आज के इस 12th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। बोर्ड पर आपको सुंदर सा डायग्राम दिख रहा होगा। ये काफी 12th क्लास के इम्पोर्टेंट कहे जाने वाले ये टॉपिक आज चल रहा है और हमारे हाथों में देख रहा होगा कि बोतल है और इस बोतल का जो है ना ये ढक्कन हम खोल रहे हैं और ढक्कन को देखने का प्रयास करेंगे। ये वृत्ताकार कुंडली इसी टाइप का यहाँ बना हुआ है जो इस टाइप से है सतह के यानी बोर्ड पर ये लंबवत होगा। तो इसके माध्यम से हम तुमको समझाने का प्रयास करते हैं क्योंकि बोर्ड पर जो है ना वो समझ नहीं आएगा। तो चलो देखने का प्रयास करो, ये ऐसे है, देखने का प्रयास करो, फिर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, इसके बाद सारे चीजों को हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलो देखो ऐसे है ये और ये ऐसे है, ये देखने का प्रयास करेंगे। ये जो है तुम्हारा देखो थोड़ा सा मार्कर को पकड़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तो आप देखेंगे एक मार्कर भी गिर गया। ऐसे है, ये जो है ना ऐसे है, देखने का प्रयास करेंगे। एक मार्कर ऐसे रहेगा तो समझ में आ गया ना। तो कहने का सेंस ये है कि आपका जो है ना ये जो है बच्चे ये समझने का प्रयास करें। ये जो है ना ये वृत्ताकार कुंडली है और वृत्ताकार कुंडली ये ऐसे है, सतह के लंबवत है। ये बोर्ड पर ये लंबवत है ना बच्चे। तो इस प्रकार से क्या है, कुछ डिस्टेंस पर देखो, डिस्टेंस पर बिंदु P माना गया है और बिंदु P पर जो है ना क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब सवाल को मैं पढ़ दे रहा हूं, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे और समझ में आ जाएगा। कहता है धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो चलो देखो ये वृत्ताकार क्या हो गया, कुंडली हो गया। क्या हो गया बच्चे, वृत्ताकार कुंडली हो गया और इसके केंद्र से x डिस्टेंस पर बिंदु P माना गया है। क्या माना गया है, बिंदु P माना गया है और P पर देखने का प्रयास करें। ये देखो ये है अल्पांश, ये क्या है बच्चे, अल्पांश। ये अल्पांश का मतलब होता है वायु सावर्त का नियम हम लोग पढ़े हैं कि वायु सावर्त का नियम जो लगता है वो अल्पांश डिस्टेंस के लिए लगता है। ये बात पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो चलो अल्पांश ऊपरी सिरा पर और निचली सिरा पर दो अल्पांश माना है मैंने, ए बी और सी डी। कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां से देखो, यहां से इसका डिस्टेंस आर है और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डी बी डैश ये है और इसके कारण क्या है, डी बी है। कोई दिक्कत यहाँ तक में? चलो यहाँ टकटकी लगा के देखने का प्रयास करोगे। अब देखो यहाँ कंपोनेंट के बारे में समझना है। कंपोनेंट अगर मेन चीज है, घटक, घटक अगर समझ में आ गया तो फिर ये दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो जरा सा समझने का प्रयास करो। अब यहाँ हमने यहाँ क्या किया है, ध्यान से देखेंगे कि ये जो दिख रहा है तुम लोगों को, ये जो आर डिस्टेंस दिख रहा है, तो इस पर ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की जो होता है ये तीव्रता हमेशा ये लंबवत होता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये मतलब कि 90 डिग्री का और फिर उसी प्रकार से ये इसके कारण अल्पांश सीडी के कारण देखो, देखो जरा सा, इसके कारण जो है ना तुम्हारा जो है ना ये है और इसके कारण ये है। तो देखो ये भी क्या है, इसके सापेक्ष आर के सापेक्ष आनी यहाँ देखने का प्रयास करो। इस अल्पांश के कारण जो है ना ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डी डी डैश और बी डैश है। तो ये क्या है, ये भी लंबवत है। अब इसको क्या किया हमने, समकोणिक घटक में बांट दिया है। समकोणिक घटक में बांटने के बाद जरा सा देखो इस लाइनिंग के साथ, देखो इस लाइनिंग के साथ ये भी डी बी जो है ना, डी बी कॉस थीटा इस समकोणिक घटक है और जरा सा देखने का प्रयास करो ये भी वही चीज है। तो यहाँ देखो थीटा से जो है ना ये कॉस थीटा होता है इसका कंपोनेंट और ये जो होता है देखो जरा सा इसके सापेक्ष ये हो जाएगा तुम्हारा डी बी साइन थीटा और नीचे वाले के लिए डी डैश और बी डैश साइन थीटा हो गया और यहाँ जो हो जाएगा डी डैश बी डैश कॉस थीटा। ये तुम्हारा घटक हो गया। ये क्या हो गया बच्चे, घटक। फिर से समझने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो, समझ जाओगे। ऊपर ले लेना है डी बी कॉस थीटा, फिर नीचे हो जाएगा सेम चीज, क्या हो जाएगा, डी डैश बी डैश कॉस थीटा और ये उसी के दिशा में क्या हो जाएगा, डी बी साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा, डी डैश बी डैश साइन थीटा। कोई दिक्कत? अब जरा सा देखने का प्रयास करो कि ये कि डी एल या ए डैश बी डैश अल्पांश के कारण जो है ना बिंदु पी पर तीव्रता क्या होता है। तो वायु सावर्त का नियम हम लोग लगाएंगे। इससे पहले वायु सावर्त के नियम में तू लोग क्या पढ़ा था, वायु सावर्त के नियम से अल्पांश ए बी के कारण बिंदु, वायु सावर्त के नियम से यहां से हम लोग चलते हैं वायु सावर्त के नियम से, वायु सावर्त के नियम से जो है ना अल्पांश
अल्पांश डीएल डीएल के कारण तीव्रता। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, तू लोग पढ़ा था तीव्रता डी बी बराबर क्या पढ़ा था, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, यही ना पढ़ा था बच्चे। अब देख रहे हैं बच्चे यहाँ तुम्हारा यहाँ पता चल रहा है तुम्हें, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी बी म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल। अब देखो साइन यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का, कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा डी बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल गुना 1 बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। कोई बच्चा को दिक्कत, तो इसको अब आगे बढ़ाएंगे, तो डी बी बराबर तुम्हारा हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल बटे आर स्क्वायर। यहाँ तक में कोई बच्चा को दिक्कत, दिखाने का प्रयास करें, अगर नीचे तक नहीं दिखा है तो वहां तक दिखाने का प्रयास करें। तो इतना समझ में आ गया बच्चे कि नहीं समझ में आया। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, अब निचली सिरा के लिए हम लोग निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे क्या बच्चे, यहाँ देखने का प्रयास करेंगे बच्चे, लिखेंगे क्या, इसी प्रकार से कहेंगे निचली वायो सावर्त के नियम से निचली अल्पांश के कारण तीव्रता। अब देखो जरा सा समझने का प्रयास करो, ये अल्पांश के कारण बिंदु P पर हम लोग तीव्रता ज्ञात करेंगे, इसके कारण हमने यहाँ ज्ञात कर लिया ना बच्चे। अब देखने का प्रयास करो, अब इसके कारण क्या हो जाएगा, तो इसके कारण भी हो जाएगा डी बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। और तू लोग जान रहे हो कि थीटा का मान यहाँ कितना डिग्री, 4 पाई आई डी एल, क्या है कि समकोणिक बन रहा है ना, तो साइन क्या हो जाएगा बच्चे 90 डिग्री बटे आर स्क्वायर। डीबी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई या आई डीएल साइन क्या हो जाएगा 90, क्या हो जाएगा बच्चे 90 लिखिए दिए हैं, तो यहाँ गुना हो जाएगा, गुना 1 हो जाएगा बच्चे, तो यहाँ हो जाएगा बच्चे डीबी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल बटे आर स्क्वायर। यहाँ तक में कोई बच्चा को दिक्कत नहीं बच्चे, तो यहाँ तक में अगर दिक्कत नहीं है तो अब आगे चलने का प्रयास करें, अब इस छोटे बोर्ड पर आने का प्रयास करें और कुछ लिखने का प्रयास करें। तो चलिए यहाँ देखने का प्रयास करें, यहाँ दिख रहा है हम लोगों को क्या, कि देखो बच्चे यहाँ देखने का प्रयास करो, यहाँ देख रहे हैं क्या, ये जो तुम्हारा घटक है ये दिख रहा है क्या, ये परस्पर क्या है लंबवत है, परस्पर क्या है लंबवत है और विपरीत दिशा में है ना बच्चे, कि ये ऊपर है और ये नीचे है, तो क्या होगा एक दूसरे के प्रभाव को ये निरस्त कर देगा, क्या कर देगा निरस्त, यानी खत्म हो जाएगा। तो तुम्हारा बचेगा क्या बच्चे, कि अब जब ये खत्म हो जाएगा बच्चे, तो ये क्षैतिज घटक जो है तुम्हारा, ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में जुड़ जाएगा। वही बात यहाँ लिखा गया है कि तीव्रता डीबी को समकोणिक घटक में विभाजित किया गया है, जिसके कारण ऊर्ध्वाधर घटक परस्पर विपरीत और लंबवत होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देता है, यानी खत्म हो जाता है, और क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण यह जुड़ जाता है। तो अब जरा सा देखो, एक ही दिशा में होने के कारण ये क्या हो जाएगा बच्चे जुड़ जाएगा। तो जुड़ जाएगा तो कैसे जुड़ेगा देखने का प्रयास करो बच्चे। तब B बराबर हो जाएगा तुम्हारा, देखो यहाँ B बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक जो हो जाएगा देखो क्या है डीबी साइन थीटा, क्या बच्चे डीबी साइन थीटा, और दूसरा क्या है बच्चे यहाँ देखने का प्रयास करो, दूसरा तुम्हारा क्या है बी डैश साइन थीटा, क्या है बच्चे बी डैश साइन थीटा है ना बच्चे।
डी डैश बी डैश साइन थीटा है। अब जरा सा देखने का प्रयास करो तू लोग, दिख रहा है क्या बच्चे? अब देखो यहाँ, अब यहाँ हम इस बिंदु को हम लोग सी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? सी। अब यहाँ देखेगा बच्चे, तब बी बराबर तुम्हारा हो जाएगा ऐसा ऐसा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? समेशन पुट करते हैं। क्या करते हैं? समेशन, यानी सिग्मा लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा सिग्मा डी बी साइन थीटा। क्या हो जाएगा बच्चे? डीबी साइन थीटा। क्या हो जाएगा? डीबी साइन थीटा। अब बी बराबर तुम्हारा देखो बच्चे, यहां से तू लोग समीकरण भी मान सकते हो। किसको? यहां देखने का प्रयास करो। इसको समीकरण 1 समीकरण 2 भी इसको कर सकते हो, लेकिन दोनों क्या है? यहाँ देखो बच्चे, देखो दोनों एक जैसा है ना बच्चे? दोनों एक जैसा है ना? तो किसी का भी मान हम लोग क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। तो अब जरा सा देखने का प्रयास करो, यहाँ समीकरण मान ले क्या? इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो, कोई दिक्कत? 2 दे देते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से देख रहे हैं, यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा, या समीकरण 1 से लिख दो, समीकरण 1 से। तब बी बराबर हो जाएगा सिग्मा। अब देखो डीबी का वैल्यू कितना है? डीबी का वैल्यू जो है वो उसको पुट कर दो। तो डीबी का वैल्यू क्या है बच्चे? म्यू नॉट बटे 4 पाई आई इंटू आई डी एल बटे आर स्क्वायर साइन थीटा। ये जेटिव रह गया क्या बच्चे? स्क्वायर। थैंक यू। चलो देखो यहाँ समझने का प्रयास करो, ये क्या है? डीबी है। डीबी का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए हैं और सारे चीज एजेटिव है, देख रहा है ना? साइन अपना जगह पर है और डीबी का वैल्यू जो आया था तुम्हारा म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल बटे आर स्क्वायर, इसको पुट कर दिए हैं। अब देखो यहाँ तो हो जाएगा बी बराबर, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? बी बराबर, अब इस सारे को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ देखने का प्रयास करेंगे बच्चे, यहाँ तक में कोई बच्चा को दिक्कत है? दिक्कत नहीं ना है? तो यहाँ तक अब दिक्कत नहीं है तो यहाँ देखने का प्रयास करो। अब हम यहाँ का क्या करते हैं? म्यू नॉट बटे 4 पाई, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर, ये क्या करते हैं? हम लोग कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं? कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा बताओ तुम लोग? डीएल साइन थीटा। तो यहाँ हो जाएगा डीएल साइन थीटा। अब जरा सा देखो, डीएल साइन थीटा क्या है बच्चे? डीएल साइन थीटा। तो सिग्मा जो है ना, तक सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है ऐसे पदों का योग, ऐसे पदों का योग। मतलब डीएल डीएल, जैसे डीएल डीएल सिग्मा लगा है डीएल में, किसमें लगा है? डीएल। तो कहता है कि ऐसे 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 पदों का योग। क्या? योग, यानी जोड़। मतलब ऐसे ऐसे पदों को जब जोड़ेंगे हम लोग तो क्या बनेगा? वो परिधि बनेगा। क्या बनेगा बच्चे? परिधि। तब वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। होता है या नहीं होता है? तब वृत्त का परिधि यहाँ क्या हो जाएगा? तो इसीलिए यहाँ हम लोग एक फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ, कि साइड में लिख दो, चूंकि समेशन डी एल बराबर लिख देंगे 2 पाई आर। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? सिग्मा सिग्मा डी एल बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। अब जब 2 पाई आर हो जाएगा बच्चे, तो हम अब इतना को हटाएंगे, इतना को क्या करेंगे? हटाएंगे। तब बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो जाएगा? देखो यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखने का प्रयास करो, अब हमको साइन थीटा को भी हटा देना है। साइन थीटा को क्या करना है? हटा देना है। तो साइन थीटा को हटाना है। तब देखो त्रिभुज, देखो COP त्रिभुज ये वाला दिख रहा है बच्चे? दिख रहा है ना? तो लिखेंगे क्या? त्रिभुज COP में, P में एंगल O बरा 90 डिग्री है, समकोण है ना बच्चे? क्या है? समकोण है। तो समकोण है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो देखो बच्चे, लंब यहाँ क्या है? A है और कर्ण क्या है बच्चे? R है। तो देखो जरा सा, यहाँ हो जाएगा लंब, तो लंब A बटे क्या हो जाएगा बच्चे? R हो जाएगा। अब इसमें हम लोग पुट करते हैं। अब देखो साइन थीटा का वैल्यू A बटे R आ गया। तब B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट, क्या हो जाएगा बच्चे? म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर। इसके बाद क्या हो जाएगा? 2 पाई आर गुना क्या हो जाएगा? देख रहा है? A बटे
आर, तो आर से आर कट जाएगा, तो यहाँ बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर, 2 पाई ए होगा ना बच्चे। अब यहां तक हो गया, अब देखने का प्रयास करोगे, यहां तक हो गया, यहां तक लिख लिया है, अब आगे चलेंगे। तो चलो देखो यहाँ देख रहे थे हम लोग, यहाँ कहे कि वृत्त का परिधि 2 पाई आर, तो वृत्त का परिधि 2 पाई आर तो होता है बच्चे, लेकिन यहाँ त्रिज्या हम ए माने हुए थे ना, तो यहाँ मिस्टेक हो गया था, तो 2 पाई आर होता, हमने डायरेक्ट फार्मूला को बैठा दिया, लेकिन त्रिज्या पर हम ध्यान नहीं दिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 पाई आर के जगह पर यहाँ ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे, ए हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो तुम्हारा ये तो कटेगा नहीं, कमिन देखो जरा से, ये तो नहीं ना कटेगा बच्चे, ये नहीं कटेगा, तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा बटे ये आर, आर स्क्वायर आर क्यू हो जाएगा ना बच्चे। चलो यही कहना चाह रहे थे। तो चलो देखने का प्रयास करो, यहाँ तक में कोई बच्चा को दिक्कत है, नहीं होगा। यदि अब फिर यहाँ से हम मिटाते हैं, क्योंकि बोर्ड पर जगह अब है नहीं, इसलिए मिटाना पड़ रहा है। यदि फेरों की संख्या n हो जाए, यदि फेरों की संख्या, यदि फेरों की संख्या n हो, फेरों की संख्या n हो, तो देखो b बराबर जो आया है तुम्हारा क्या हो है, म्यू नॉट बटे 4 पाई, क्या है आई, अब 2i कर लो, इसको 2i कर लिए, पाई ए स्क्वायर बटे क्या है बच्चे, आर क्यू है ना बच्चे। अब देखो फेरों की संख्या n हो जाएगा, तो इसी में क्या कर देंगे, n से गुना कर देंगे, n से गुना कर दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, यही हो गया वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक हो जाएगा, हो गया इतना। अब जरा सा देखने का प्रयास करोगे, इतना में कोई बच्चा को दिक्कत है, देखो फेरों की संख्या जब n होगा, तो हम केवल व केवल यहाँ क्या करेंगे, n से गुना कर देंगे, क्या कर देंगे बच्चे, n से गुना कर देंगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ से फिर r का मान निकालना है, तो r का मान निकालना है, तो यहाँ दिख रहा है त्रिभुज COP, क्या बच्चे, अब फिर चलेंगे हम लोग क्या, त्रिभुज COP में, है ना, समकोण त्रिभुज COP में एंगल जो है ना, वो क्या है, समकोण है, क्या है 90, तब पाइथागोरस प्रमेय यहां लगा देंगे, क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, तब पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कहता है क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण देखो बच्चे क्या है, वहां दिख रहा है क्या, कर्ण देखो आर है, क्या बच्चे, तो आर स्क्वायर बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा बच्चे, ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। यहाँ तक में कोई बच्चा को दिक्कत, अब देखने का प्रयास करो बबुए, है ना, यहाँ देखो, देख रहे हैं यहाँ, अब हम क्या करते हैं, इसीलिए देयरफॉर बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई, देखो यहाँ 2i पाई एन ए स्क्वायर बटे आर क्यू है, यहाँ क्या है बच्चे, आर क्या है, आर क्यू है, क्या बच्चे, आर क्यू। तो यहाँ देखो, तो आर बराबर अगर करना चाहे तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आर का वैल्यू पुट करते हैं, तो रूट अंडर देखो, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा बच्चे, होगा या नहीं होगा। अब देखो पहले से क्यू है, तो क्यू रहने देंगे। अब हम जानते हैं कि जब कोई भी रूट टूटता है तो वह पावर लेता है 1/2, करनी जब टूटता है तो क्या होता है 1/2। देखो यहाँ रूट ऐसे है, एक्स है, तो इसमें नहीं कुछ, तो यहाँ छुपा रहता है 2, लेकिन 2 लिखा नहीं जाता है, इसका मान 1/2 होता है, समझ में आ रहा बात। अब देखो बच्चे, तो यहाँ हो जाएगा बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई, यहाँ बच्चे 2i पाई एन ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2 गुना 3 होगा बच्चे। इसका करनी टूटा है, ये 1 क्या हो गया, 1/2 गुना 3, तब बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू 2i
2i पाई एन ए स्क्वायर। अब बटे देखो यहाँ गुना में पावर क्या होता है, जुटता है, गुना में पावर जुड़ता है। तो चलो देखो यहाँ जुड़ता उड़ता वाला बात नहीं, यहाँ केवल गुना कर दो, है ना। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा बच्चे। और ये गुना 3, तो 3 बटे क्या हो जाएगा 2, 3 बटे 2। यहाँ तक लिख लिया। अब हम लोग करेंगे क्या, अगर ये डिस्टेंस शून्य हो जाए, ये डिस्टेंस क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो इसका मतलब एक्स खत्म हो जाएगा। एक्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक्स खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब ये बिंदु कहाँ आ जाएगा, केंद्र पर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, तो केंद्र पर आ जाएगा। तो केंद्र पर आ जाएगा तो कल्हे की तरह निकलेगा, निकलेगा ना। तो चलो देखो इतना लिख लिया है, तो अब चलेंगे आगे। तो चलो देखने का प्रयास करेंगे बच्चे। ये काफी लंबा तुमको दिख रहा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस है, कोई भी भारी नहीं है, बहुत ही आसान है। तो ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे बच्चे। मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, मिटा दूं क्या, चलो देखो मिटा रहा हूँ, यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। यदि बिंदु, ध्यान से देखेंगे बच्चे, यदि ये जो है ना पी जो है ना कहाँ चला है, केंद्र पर चल रहा, तो केंद्र पर चले आएगा समटा के, तो ये सब खत्म, ये एक्स डिस्टेंस खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जब यह केंद्र पर आ जाएगा तो लिखेंगे यदि बिंदु पी केंद्र पर हो, केंद्र पर हो, तब क्या क्या होगा देखो जरा सा। यदि केंद्र पर हो जाएगा तो इसका मतलब जो है ना, ये खिंचा के चलाएगा यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना बच्चे, ना हो जाएगा 0, तो एक्स खत्म। तो यहाँ से एक्स खत्म हो जाएगा। तो बी बराबर बच्चे हो जाएगा, टोटल लिखो म्यू नॉट बटे 4 पाई आई इंटू क्या हो जाएगा 2i n पाई ए स्क्वायर बटे देखो यहाँ ए स्क्वायर रहेगा, ये तो खत्म हो जाएगा ना, एक्स का मान खत्म, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ ये खत्म, इसका पावर क्या रह जाएगा 3 बटे 2। तब बी बराबर बच्चे हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई 2i पाई एन ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर 3 बटे 2, इससे ये कट जाएगा बच्चे। तब बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई 2i एन पाई लिखेगा तो अच्छा लगेगा, 2i n पाई ए स्क्वायर बटे ए क्यू, इससे ये कटेगा बच्चे। तब बी बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई, यहाँ क्या हो जाएगा 2i n पाई ए। यही तुमको ज्ञात करना था क्या, सॉरी यार, यहाँ बटे में ए हो जाएगा बच्चे, ए यही हो गया वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा। 1 से 2 बार इसको आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे, और रिवाइज करने के बाद अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर कल बोलने का प्रयास करेंगे, और ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट बॉक्स में जाकर छटपटाएंगे।